नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबके अपने YouTube चैनल दीपक बैत पे मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था CPR, तो मैंने बोला था 2018 के जो मेंस के क्वेश्चन आए हुए हैं उनको देखेंगे। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है, तेल का मूल्य 20% बढ़ जाता है किंतु इसकी खपत में 8 से 1/3% की कमी हो जाती है, तो इस पर वह कितने प्रतिशत बढ़ेगा या कम होगा। ठीक है, ये कहता है द प्राइस ऑफ ऑयल इज इंक्रीज बाय 20%, ये कहता है 20% बढ़ जाता है। ठीक है, और जो इसकी खपत है ना, इसकी खपत में डिक्रीज हो जाती है, तो पूछता है ऑल ओवर कितना प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, ऑप्शन है 10% इंक्रीज हो जाएगा, 10% डिक्रीज हो जाएगा, +5 हो जाएगा या -5 हो जाएगा। ठीक है, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, यहाँ नजर आ रहा होगा आपको ये। सबसे पहले मैंने आपको बोला था कि A/B इक्वल टू होगा A/A+B। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था A/B A+A/B। ये वाली वैल्यू इंक्रीज के टाइम होती है, ये वाली वैल्यू डिक्रीज के टाइम होती है। ठीक है, ये बढ़ रहा होगा, ये घट रहा होगा। उसके बाद क्या है, ये स्टेटमेंट ये कहती है कि 20% अगर वो बढ़ जाता है, ठीक है, 20% बढ़ जाता है, ध्यान से देखते हैं इसको, मतलब बढ़ने की बात इस पे, तो यहां देखते हैं 20, ठीक है, काट दिया 1/5 वैल्यू आ गई। ये A/B की वैल्यू आई है, तो A/B यहां से निकालेंगे। डिक्रीज देखते हैं, तो 1 + 5 कितना हो गया, टोटल 6 हो गया, 1/6। ठीक है, इसकी परसेंटेज रेसिप्रोकल वैल्यू क्या होती है, इनटू 100, तो 16.666 ये आ जाएगा। ठीक है, अगर वो वैल्यू 20% बढ़ती है, ठीक है, तो 16.666 कितनी हो जाती है, घट जाती है। ठीक है, कर दो साफ, देखते हैं भाई। ठीक है, अब कहता है अगर वैल्यू 20% बढ़ रही है, तो क्या था, 16.66 माइनस हो रही है। ठीक है, अगर वो इंक्रीज हुई है 20%, तो डिक्रीज कितनी हुई है, 16.66। अब यहां से देखते हैं, मैंने ऐसा एक ग्राफ बनवाया था आपको, ये देखो, अगर यहां से और यहां तक की वैल्यू 20% इंक्रीज हुई है, ठीक है, तो ये इसका मिड पॉइंट हो गया। तो यहां से ये कहता है डिक्रीज कितनी हो जानी चाहिए, ठीक है, कितनी, 16.66, 16.66। ठीक है, इतनी डिक्रीज हुई। अगर 20% बढ़ी है तो 16.66% कमी आ गई उसके अंदर। अब यहां से 16.66 को देखो, बिल्कुल इसका 16.66 का बिल्कुल हाफ उसने मेरे को दे रखा है, 8.33 की कमी नजर आती है। ठीक है, 8.33 की कमी नजर आती है। अगर इसका हाफ है तो इसका भी कितना, हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा, यहां कमी है तो यहां कितना हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, कितना, 20। ठीक है, एक बार दोबारा से देखते हैं ग्राफ को, देखो ध्यान से हुई। ये CGL मेंस में आया हुआ है 2018 में। वो कहता है अगर 20% की बढ़ोतरी हुई है यहां से लेके यहां तक, तो मेरे पास 16.66% की कमी हो गई है। अगर मैं यहां से यहां जाता हूं, 20% मैंने बढ़ा दिया है, ठीक है, तो मेरे को वापस यहां ओरिजिनल पॉइंट पे आने के लिए 16.66% कमी करनी होगी। बिल्कुल, ये देखते हैं। ठीक है, मिड पॉइंट हो गया, 10 इस साइड ले लिया, 10 इस साइड, इसका भी मिड पॉइंट उसने दिया इस साइड। ये देखो 8.33, तो 8.33 वही बात आ गई। देखो ये 8.33 माइनस, तो कितना बढ़ाना होगा, ये इसका हाफ है तो इसका भी हाफ, आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 10% इंक्रीज करना होगा। आई बात समझ में भाई। दूसरा क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये कहता है, जब किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर बेचा जाता है, व्हेन एन आर्टिकल सोल्ड मार्केट प्राइस वैल्यू,
तो उसे 25% लाभ होता है। यदि अंकित मूल्य पर 9.6%, यदि अंकित मूल्य पर 9.6% की छूट दी जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो ये पूछता है लाभ प्रतिशत क्या होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले ये कहता है कि 25% बढ़ा दिया जाता है, अंकित मूल्य पर बेचा जाता है तो उसे 25% का प्रॉफिट हो जाता है। अगर 25% का उसे प्रॉफिट हुआ है तो इसका मतलब 20% हमारा वापस वही वैल्यू होगी। अगर 100 रुपए में मैंने कोई वस्तु ली है, 25% प्रॉफिट हुआ है, तो मेरे को माइनस कितना करना पड़ेगा, 25/125 गुना 100, ठीक है। तो टोटल 20% पे वापस। सपोज करो सीपी मेरा कितना है, सीपी ले लेता हूं मैं 100, ठीक है। और यहाँ मेरा 125% होगा, ये 100% होगा। मेरे को वापस ओरिजिनल पॉइंट बनाना है, मतलब सीपी 100% बनाना है। तो मैं क्या करूंगा, अंतर किस पे, 125 और 25 5 और ये कितना आ गया 20, ठीक है। यही चीज हम पढ़ रहे हैं। अगर 25% बढ़ोतरी हुई, 25/100 काट दिया, 1/4 बढ़ा है तो कितना कम हुआ होगा, 1/5। 1/5 की वैल्यू कितनी है, 20, ठीक है। यहां तक आई बात समझ में। फिर वो क्या कहता है कि उसे 9.6% की छूट दी जाती है, 9.6, ठीक है। अब 9.6 की बात करते हैं, यहां से देखते हैं। 25% का हाफ 12 से 1/2, 12 से 1/2, तो ये मेरा पूरा टोटल कितना आता था 20। यहां हाफ ले लेते, ये भी 10 और ये भी 10, ठीक है। वो ये कहता है, और आपके पास ऑप्शन है 13, 15.4 है, और 15 और 16.6, ये 4 ऑप्शन है। मैंने नहीं बनाया भाई ये क्वेश्चन, ये सीजीएल मेंस के 2018 में आया हुआ है, ठीक है। उसके बाद स्टेटमेंट क्या कहती है, ये कहती है स्टेटमेंट कि 9.6 वो 10 नहीं मानना है उसने, ठीक है। देखो यहां से देखो, अगर ये पूरा 10 होता, उसने 9.6 दिया है, तो मैं डायरेक्ट 12.5 लिख सकता था। इसका मतलब वो 10 से थोड़ा सा कम है, तो यहां 12.5 से थोड़ा सा ज्यादा क्या है, 13। 13 आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब आप बोलोगे ये भी बिल्कुल क्लोज है, तो ये भी हो सकता है। नहीं, देखो ध्यान से एक बार, इसको मैं यहां से हटा रहा हूं, ठीक है, ठीक है। ऑप्शन को भी हटा रहा हूं। देखो भाई, यहां से इसने बनाया है ये 25 को हम लिख ही देते हैं 12.5 और ये 12.5, यहां से ये 10, ठीक है, ये 10 और ये भी 10, वो यहां तक आ जाता है, सपोज करो, ठीक है, यहां तक आ जाता है 9.6। ये कमी बिल्कुल 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 ऐसे जाएगी, ठीक है। तो ये इतना और इंक्रीज होगा ना भाई, वही साइड। अगर ये 0.4, अगर ये 0.4 की कमी है, किस पे कमी है, 0.4 किस पे है, 20 पे, 20 पे कमी है ना, ठीक है भाई। कितने, देखो 1:5 का रेशो आया, तो यहां भी 25 के साथ 0.5, 1:5 का ही तो रेशो बनेगा, 1:5 बना है, 0.5, 1:5 पॉइंट को मैंने यहां नहीं लिया, इसीलिए 4×5 20, 5×5 25 ऐसे लिया है, ठीक है। कभी बोलो पॉइंट के साथ काट दिया तो 1:5 कैसे आएगा, तो यहां 0.5, अगर 0.5 बड़ा है तो 12.5 और 0.5 कितना हो गया, 13, ठीक है। यही मैं आपको बता रहा था कि अगर 10 से थोड़ा सा कम है तो क्या है, 12.5 से थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। आई बात समझ में भाई, बढ़िया बात। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन कहता है, यदि पेट्रोल की कीमत 19%, यदि पेट्रोल की कीमत 19% बढ़ जाती है तो सुनीता पेट्रोल पर अतिरिक्त खर्च से केवल, अतिरिक्त रूप से केवल 12% खर्च आती है, और वह खरीदे जाने वाले पेट्रोल की मात्रा में कितने प्रतिशत की कमी करेगी। निकटतम वैल्यू बतानी है, और आपके पास ऑप्शन है 7 दिख रहे होंगे भाई, 5 और 8, ठीक है।
और वी कहता है 19% बढ़ जाता है और 12% खर्च कर देती है। ठीक है, देखो सबसे पहले यहां से लिया मैंने, मान लो ये कोई भी आर्टिकल है 100 रुपए, वो कहता है 19% बढ़ जाता है। ठीक है, 19% बढ़ गया तो 119% हो गया भाई। 119% हो जाने के बावजूद वो कहता है कि 12% ही उसको खर्च करना चाहती है, मतलब पूरा नहीं करना चाहती। यहां तक सपोज करो, यहां तक आ गया 12%, ये 12% उसने खर्च कर दिया है। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू कितनी बची, कितनी बची भाई, 7 बच गई ना भाई। 7 की कमी किस पर, 119 पर। 7/119 कितना है, 17 सत्ते 119, 1/17, 1/17 1/17 की रेसिप्रोकल वैल्यू क्या होती है, इंटू 100, और वो आपकी कितनी आएगी 5.88%, मतलब ये 6 वाला मेरा आंसर हो गया। ठीक है, ये मैं याद करा दूंगा 1 से 17 तक। ठीक है, सॉरी 1 से 50 तक कितनी होती है, 2/17, 3/17, ऐसे सब कुछ याद हो जाएगा। आई बात समझ में भाई। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखो बढ़िया बात, यह दोबारा से बताऊं भाई। ठीक है, देखते हैं। ये कहता है किसी वस्तु के निश्चित मूल्य पर, किसी वस्तु को निश्चित मूल्य पर बेचा जाता था, यदि उसे उस वस्तु के 80% पर बेचा जाए तो 10% की हानि होती है, यदि वस्तु के बिक्री मूल्य पर बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत बताओ। आपके पास ऑप्शन है 15 से 1/2 है ये, और 12 से 1/2, उसके बावजूद ये 15 है और ये 12 है। ठीक है, आपके पास ये 4 ऑप्शन है। वो कहता था 80% पर बेचा जाता है और 10% की हानि होती है। ठीक है, ये चीज देखो, स्टेटमेंट में ये कहता है अगर मान लो कोई भी वैल्यू 100 रुपए की थी, ठीक है, 100 रुपए में बेचना था, लेकिन उसे 80 में बेच दिया तो उसे 10% हानि हुई, 10% हानि हुई। ठीक है, आई बात समझ में, उसे 10% की हानि हुई, 20% की कमी नजर आई मेरे को यहां से। मान लो कोई, वो कहता है टोटल बिक्री मूल्य पर, मान लो ये कोई भी यहां, ये मार्कर ही ले लेते हैं, ये मार्कर है 100 रुपए पर इसको बेचना था, लेकिन इसके 80% पर इसने उसने इसे बेच दिया। 80% पर बेचा तो कहता है कि 10% की हानि हुई। अगर 10% की हानि, 80% पर बेचा है तो यहां से देखो 100 रुपए रेट था, 80 में बेच दिया तो उसे कितने परसेंट की कमी की है, देखो ध्यान से, कितने परसेंट की कमी की है बताओ भाई, 20 और बटा 80। ठीक है, 20/80 हो गया 1/4, 20/80 1/4 हो गया, तो 1/4 क्या आया है, कमी आई है बढ़ोतरी आई है, बताओ, कमी आई है बढ़ोतरी आई है, इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। 1/4 वैल्यू, कोई भी वस्तु 100 रुपए में बेचनी थी, उसे 80 में बेच दिया, उसे दोबारा से 100 में बेचना है, दोबारा से 100 में बेचना है तो उसे क्या करना पड़ेगा, लाभ हो गया नहीं होगा। देखो 20/80 लिया, 1/4 वैल्यू आ गई। ठीक है, 1/4 की परसेंटेज रेसिप्रोकल वैल्यू कितनी होती है, कितनी होती है भाई, इंटू 100 कर देंगे, कितनी होगी 25। ठीक है, अगर वो 20% बढ़ा है तो 25% कम होगा, क्या ये बात सच है, या 25% बढ़ा है तो 20% कम होगा। अगर वो 25% बढ़ा है तो 20% कम होगा। आई ना बात समझ में, 25/100 1/4 और 1 फिर 4 और 1 5, टोटल ऐसे वैल्यू हो जाएगी ना, तो यहां से नजर आए 25%। ठीक है, कर दो साफ, ये 25% हो गया। अब कहती स्टेटमेंट, यहां से देखो टोटल 25% हो गया, तो मैंने फिर से इसको 12.5 रख लिया, ये टोटल 20 था तो 10 और 10। ठीक है, वो कहता है कि 10% की हानि हुई, 10% हानि है तो बिल्कुल इसका हाफ है, तो इसका भी आप 12.5 ये आंसर हो गया। बस
इतना ही करना था, थोड़ा सा टाइम लगेगा भाई। अभी पूरे 2018 के मेंस के 3 दिन पेपर हुए थे, 11, 12 और 13 टोटल क्वेश्चन करवाऊंगा मैं। उसके बाद रेलवे एनटीपीसी कराऊंगा, उसके बाद SICI को ऐसे ही करा के दिखाऊंगा, रेशो प्रपोर्शन को ऐसे ही करा के दिखाऊंगा। ये थोड़ा सा टाइम लगेगा समझने में, 8-10 कॉन्सेप्ट है, टोटल मैथ हो जाएगा, ठीक है, विद एडवांस। यहां तक कि मैं ट्रिग्नोमेट्री अलजेब्रा में भी डिविजिबिलिटी, डिजिट सम, ये वगैरह लगा के दिखाएंगे, ठीक है। ठीक है भाई, कल मिलते हैं और